मेरठ में आगामी ईद उल अजहा को लेकर शहर में तैयारियों के संबंध में नायब शहर काजी की ओर से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में त्योहार के दौरान आवश्यक मूलभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और नगर निगम की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि ईद उल अजहा के तीनों दिनों में शहर में निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि कुर्बानी के बाद साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मांग पत्र में नगर निगम से विशेष सफाई व्यवस्था की अपील की गई। सड़कों पर गंदगी या अवशेषों को तुरंत हटाने के लिए विशेष ठेला गाड़ियों की व्यवस्था करने की बात कही गई, ताकि स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा शाही ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों जैसे कि मस्जिद मनसबिया, शाहपीर गेट और खैरनगर मार्गों की मरम्मत और सफाई को प्राथमिकता देने की मांग की गई। ज्ञापन में त्योहार के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की गई। इसमें पुलिस, होमगार्ड और सिविल डिफेंस की तैयारी के साथ साथ ईदगाह प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया गया। साथ ही नमाज स्थलों के पास पानी के टैंकर की व्यवस्था, शराब की दुकानों को बंद रखने और आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने की मांग भी शामिल है। मांग पत्र में ये भी कहा गया कि ईदगाह के आसपास किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्टर या बैनर न लगाए जाएं। साथ ही ईद मिलन कैंप को पूर्व की भांति सभी समुदायों की भागीदारी के साथ अनुमति देने का अनुरोध किया गया। कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त और मांस वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आने देने की अपील की गई। ज्ञापन देने वालों में नायब शहर काजी जैनुल राशिदीन कारी, मोहम्मद सलमान कासमी, हाजी शिराज रहमान आदि लोग मौजूद रहे। काजी जी, अपना परिचय दे दीजिए और आज यहाँ पर डीएम कार्यालय पर आप आए हैं, क्या मकसद है डीएम कार्यालय पर आने का, ये बता दीजिए। आज हम लोग जमीयतुलमा उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य और शहर की जमीन के जिम्मेदार हजरात खादिम हाजी नायब शेर काजी और हमारा हाजी इमरान सिद्दीकी, हम लोग आज जिलाधिकारी मोदी के पास आए थे। हमने क्योंकि 28 तारीख को ईद उल जुहा का त्यौहार हो सकता है, ये त्यौहार हमारा 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन तक त्यौहार के लिए हमने खासतौर से पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था के लिए अपील करी है, क्योंकि गर्मी सख्त पड़ रही है और कुर्बानी का मामला है। कुर्बानी के अंदर भी गोश्तों को फ्रिज में रखा जाता है। अगर बिजली बराबर नहीं आएगी तो गोश्त खराब होंगे और उससे हमको नुकसान पहुँचेगा। दूसरी चीज़, पानी की भी यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि गंदगी को बहाने के लिए भी पानी की ज़रूरत है। इसके लिए हमने अपील करी है। दूसरी बात ये, हमने इस बात की अपील करी कि गोश्त का जो गंदगी है उसको डालने के लिए सड़क पर हम नगर निगम के द्वारा पहले ठेला गाड़ियाँ लगाई जाती थी, अब इस मरतबा भी ठेले गाड़ियाँ लगाई जाए या हमको पॉलीथीन दी जाए, उसके अंदर हम उनको रख के हम जो है ठेला गाड़ियों में डाल सकते हैं। इसके अलावा भी इन त्यौहार के दिन खासतौर से शराब खाने बंद रखे जाए, जिससे ईदगाह के आसपास की सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको ठीक कराया जाए और स्ट्रीट लाइटें खराब है उनको ठीक कराया जाए। तो ये सारी मांगें हमारी हैं। तो इस पर जिलाधिकारी महोदय ने गौर किया और हमको इस बात का आश्वासन दिया है कि इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और हमको किस तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। काजी जी, ये तो आपकी डिमांड हो गई ईद को, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, क्या सड़कों पर ईद की नमाज बिल्कुल भी नहीं होगी, सख्ती से कार्रवाई करी जाएगी, अगर नमाज पढ़नी है तो शिफ्टों में नमाज पढ़ें, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कहना ये, मुख्यमंत्री आयोग आदित्यनाथ जी, हम उनका आदर करते हैं और उनके बयान का भी हम आदर करते हैं और उसका विरोध नहीं करते। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद मोहब्बत के साथ रहते हैं और यहाँ का कानून ये है कि सब धर्म के लोग जो है अपने अपने धर्म के मुताबिक काम कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारा मुख्यमंत्री ने इस बात का बयान दिया है कि हम ईद और बकरीद पर ईदगाह के बाद या मस्जिद के बाद नमाज नहीं करेंगे। लेकिन हमारा उनसे एक मुतालबा ये है कि जो हम लोग सब आपस में इत्तेफाक से रहते हैं और सब धर्म के लोग आपस में काम कर सकते हैं, तो फिर कांवड़ यात्रा के दिन 15 दिन तक सड़कों को क्यों बंद किया जाता है? 15 दिन तक सड़कें बंद रहती हैं, लोग परेशान रहते हैं, गोश्त की दुकानें बंद हो जाती हैं और लोगों के कारोबार ठप पड़ जाते हैं। तो जब वो कांवड़ यात्रा में आप ये काम कर सकते हैं, तो हम ईद और बकरीद पे भी कम से कम सिर्फ 15 मिनट के लिए मस्जिद और ईदगाहों के बाहर नमाज अदा करने के लिए उनसे इजाज़त मांगते हैं और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी बात पर गौर करें। क्या लगता है, क्या जिस तरह से बराबर लगातार मना करा जा रहा है ईद की नमाज के लिए और हर बाकी त्योहारों को छूट दी जाती है? देखिए, हम लोग तो मजबूर हैं, मुख्यमंत्री का ऑर्डर है, ठीक है, इसका पालन करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बयान ये भी दिया है कि जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, उसकी मिसाल उन्होंने संभल और बरेली की दी है कि हम लोग दूसरा रास्ता इख्तियार, ठीक है, आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन हमारी मांग जो है उस पर भी गौर करना चाहिए।
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।